हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। आज हम बात करेंगे फॉरम्स की, जिसके अंदर हम यूज़र इनपुट्स को रीड करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने हमारी एप्लीकेशन देखी थी जो थी एक्सपेंस ट्रैकर, जिसमें हमने फॉरम को ऐड किया था। हमने फॉरम को अलग अलग फाइल्स में ऐड किया था और डेट फील्ड ऐड की थी। अब हम चाहते हैं कि हम हमारे यूज़र इनपुट्स जैसे कि इनपुट, डेट और अमाउंट इसको रीड करें कि जब भी हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखते हैं अपने इनपुट फील्ड में, सपोज करो कि कोई भी वैल्यू डाली, तो जैसे ही हमने कोई भी वैल्यू एंटर करी है तो एंटर करने के साथ ही वो उसे रीड करे ऑन चेंज पे, ताकि यहाँ पे हम अपना वैलिडेशन अप्लाई कर सकें और ये चेक कर सकें कि वैल्यू जो इनपुट फील्ड के लिए सूटेबल है कि नहीं है। तो आज हम इसकी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए चलते हैं हम अपने विजुअल कोड एडिटर की तरफ, जहाँ पे हमने इनपुट फील्ड को ऐड किया था। ठीक है, हमारे पास है forum.js फाइल, जहाँ पे हमने हमारी इनपुट फील्ड्स को ऐड किया हुआ है। input.js को हम सेपरेटली भी ऐड करेंगे एक नई फाइल के अंदर, जहाँ पे हम जो प्रॉप्स होते हैं उसके थ्रू अपनी इनपुट्स को क्रिएट करेंगे, ताकि जो हमने इतना सारा कोड लिखा है ये हमारा सेग्रीगेट हो जाए एक अलग फाइल में और स्मॉल हो जाए। ठीक है, और जो हम प्रॉप्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में पास करके हम अपने इनपुट फील्ड को डिज़ाइन करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि सपोज़ कि हमें अगर अपनी टेक्स्ट फील्ड में जो एंटर एक्सपेंस नेम है अगर ये लिखना है, तो हम इसे किस तरीके से रीड कर सकते हैं कि वो नेम वैलिड है कि नहीं है, इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू है कि नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा इनपुट फील्ड्स होते हैं यहाँ पे हम अपने इवेंट्स को कॉल कर सकते हैं, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम यहाँ पे ऑन क्लिक, ये वाला ऑन ब्लर, ऑन चेंज मेथड ये यूज़ कर सकते हैं। हम वैसे तो यहाँ पे ऑन ब्लर ब्लर यूज़ करते, ताकि जैसे ही वैल्यू को आप चेंज करते तो आपको रिस्पॉन्स मिलता। ठीक, लेकिन अभी हमें करना क्या है, अगर हम हमारे फॉरम में जाएं तो हमें करना क्या है कि जैसे ही हमने यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू चेंज की, जैसे ही एक नाम भी ऐड कर दिया, तो वो होता है की अप। ठीक है, लेकिन की अप नहीं, इसको हम कहें जैसे ही वैल्यू चेंज की, तो वैल्यू चेंज का मतलब ऑन चेंज होता है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम चले हमारे विजुअल कोड एडिटर में और देखें, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑन ब्लर की जगह ऑन चेंज मेथड को कॉल करेंगे, ये वाला, ताकि वैल्यू के चेंज होते ही हमें रिस्पॉन्स मिले। ठीक, अब लास्ट वीडियो में हमने जैसे बात करी थी कि ऑन चेंज के अंदर हम यहाँ पे अपना खुद का फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन का नाम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, रीड, पहला स्मॉल लिख लेते हैं। ठीक है, रीड एक्सपेंस नेम। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया हमने, रीड एक्सपेंस नेम लिख दिया। ठीक, अब रीड एक्सपेंस नेम लिख दिया तो इसको हम किस तरीके से अब कॉल करेंगे, यहाँ पे जो हमारा ये ऑन चेंज फंक्शन होता है, हमने बोला था कि जो हमारा मेन कंपोनेंट फंक्शन होता है उसके अंदर कॉल करते हैं हम। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट हमारे फंक्शन का नेम जो भी हम ऑन चेंज पे कॉल करना चाहते हैं, इक्वल टू ब्रैकेट एनोनोमियस एरो फंक्शन बनाते हैं हम यहाँ पे और ये लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अब सपोज करो कि हम अगर यहाँ पे कोई भी कंसोल डॉट लिखते हैं, तो ये चेक करते हैं कि ये काम करेगा नहीं करेगा। सबसे पहले तो ये करते हैं चेक, यहाँ पे लिखते हैं हेलो। ठीक है, इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और हम हमारे ब्राउज़र में चलते हैं अब एक बार।
ठीक है। अब यहाँ पे हम इंस्पेक्ट एलिमेंट भी करते हैं। अब कंसोल में चलेंगे हम, इंस्पेक्ट एलिमेंट के बाद इस पुरानी वैल्यूज़ को हटा देते हैं। एक बार चेक कर लें, अभी हमारी प्रोसेस कंपाइलिंग में चल रही है, इसको रीलोड करेंगे हम। जैसे ही कंपाइल कंप्लीट होती है हम फिर स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए कंपाइलिंग कंप्लीट हो गई। पहले इसको क्लियर करते हैं, ठीक। अब कंपाइल कंप्लीट हो गई तो हमने क्या देखा कि हम यहाँ पे अब कुछ एंटर करना शुरू करते हैं, तो हमें कंसोल लॉग में मिलता है कि नहीं मिलता। हमने सपोज किया नाम लिखते हैं पे, देखो PAY। जितनी बार मैंने वर्ड को टाइप किया उतनी बार यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ है, ठीक है। यानी ऑन चेंज पे कि आप अगर जरा सा भी कोई चेंज कर रहे हो स्पेस का या किस चीज़ का तो ये चीज़ रिजल्ट हमें देगी, ठीक। चलिए वापस चलते हैं हम अपने फॉरम में। यहाँ पे अब क्या करते हैं, अब हम कंसोल डॉट लॉग तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या है इनपुट की, ठीक है, वो चाहिए। अगर हम डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे क्या होता था कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो भी आपकी आईडी का नेम है उस फील्ड की, ठीक है, डॉट ऐड इवेंट लिसनर। ये क्या करता था जावास्क्रिप्ट में, अब हमारे में इवेंट को लिसन करता था जिस भी इवेंट के ऊपर अपन चेंज करते थे। और सपोज करो अगर इवेंट कौन सा हम चला रहे हैं, ऑन क्लिक, ऑन चेंज या जो भी, तो इधर वो नाम लिखते थे। और यहाँ पे हम क्या लिखते थे कि इवेंट लिखते थे, ठीक, जिससे कि वैल्यू को हम रीड किया करते थे इस इवेंट से, ठीक। तो ऐसा ही सेम क्या होता है हमारे रिएक्ट में भी होता है। यहाँ पे हम इसको इवेंट लिख देते हैं, ठीक है। तो जो भी हम इवेंट इसके ऊपर इस इनपुट पे चलाएंगे ये उसको रीड करेगा। अगर अब हम कंसोल डॉट लॉग को इवेंट प्रिंट करा इवेंट से चलाते हैं और कंपाइल करते हैं, देन अगेन जाते हैं हम हमारे फायरफॉक्स में और अब हम क्या करते हैं, इसे कुछ एंटर करते हैं। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे इवेंट आ गए, जितनी बार हमने चेंज किया उतनी बार इवेंट आए। इसको ओपन करें तो ये सारे इवेंट्स को दिखा देगा, ठीक है। ये देखो ये सारे इवेंट्स, हाइट, वाइट, ऑन, वेट, ऑन, जितने भी ऑन माउस ओवर या जितने भी चीज़ें थी वो सारी दिखा दी इसने, जितने भी इवेंट्स थे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब हम क्या करते थे कि हमें करंट टारगेट लोकेशन को गेट करना है। तो हम हमारे एडिटर में चलते हैं वापस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इवेंट डॉट करंट होगा कि टारगेट। यहाँ पे करंट नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, इवेंट डॉट टारगेट आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें टारगेट वैल्यू इनपुट ये है, ठीक। अगर हम हमारे ब्राउज़र में जाएं और वहाँ पे हम चेक करेंगे तो हमारे इनपुट में भी टारगेट जो आता है वो इनपुट आता है, ठीक है। अभी दिखाएंगे। अब सपोज करो इवेंट डॉट टारगेट किया हमने, डॉट वैल्यू कर देंगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी करंट जो टारगेट है उसकी वैल्यू। अब चलते हैं हम हमारे ब्राउज़र में वापस एक बार और यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ क्या आ रहा था, टारगेट में इनपुट आ रहा था, ठीक है। तो हमें इसी को निकालना है। अगर हम इसे बिना क्लियर किए आगे चलते हैं और यहाँ पे चेंज करते हैं वैल्यू को, वो देखो जो जो वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं हमें वो मिल रही है, ठीक है। जिस जिस वैल्यू को हमने लिखा हटाया वो सारी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी इनपुट की वैल्यू को रीड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम डेट के लिए भी करेंगे और अमाउंट के लिए भी करेंगे।
एक बार इन दोनों के लिए वैल्यू को कर देता हूँ, फिर आपको मैं कंटिन्यू दिखाता हूँ, नहीं तो क्या है ये वीडियो बड़ी होती जाएगी। चलिए देखते हैं हमने क्या चेंज किया। मैंने क्या किया यहाँ पे, ऑन चेंज में तो रीड डेट वैल्यू लिख दिया और अमाउंट के अंदर ऑन चेंज में लिख दिया रीड अमाउंट वैल्यू। जैसे कि हमने एक्सपेंस के अंदर इवेंट कॉल किया था, सेम हमने यहाँ पे कॉल कर दिया इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू फॉर रीड डेट वैल्यू एंड रीड अमाउंट वैल्यू। अगर हम अब ब्राउज़र पे जाएं, हमारे फायरफॉक्स ब्राउज़र पे जाएं और यहाँ पे अगर हम इनकी वैल्यू को अगर चेंज करते हैं तो देखिए ये वैल्यूज़ हमारे पास आ रही है। अगर मैं इसकी वैल्यू को भी चेंज करूँगा तो ये यहाँ पे भी आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारे रिएक्ट के अंदर इनपुट की वैल्यूज़ को गेट करते हैं। होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से हम इनपुट की वैल्यू को गेट कर सकते हैं। अब किस तरीके से हम इनपुट के ऊपर वैलिडेशन लगाते हैं वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। प्लस हम ये देखेंगे कि हमारे ऑन फॉर्म सबमिट पे किस तरीके से इवेंट कॉल होते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलूँगा।